दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आपके सामने कई तस्वीरें लाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि मणिपुर पर वो बात करें। मणिपुर की बात पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन राजस्थान में जाके कांग्रेस इंडिया को कोसते हुए दिखाई देते हैं। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूरी है कांग्रेस और इंडिया पे बात करना, या फिर मणिपुर पे बात करना ज्यादा जरूरी है? आज के वक्त में जब मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्षी दल पार्लियामेंट में लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जाके चुनावी रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बगल में तस्वीर लगा दी है, यहां पर बताते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इस बार उठ बैठता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लोग इस बार किस डायरेक्शन में किस पार्टी को वोट देते हुए दिखाई देंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आ सकती है या फिर बीजेपी सरकार को वोट दीजिएगा। मणिपुर जल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या विपक्ष की सिर्फ जिम्मेदारी कि मणिपुर पर बात करे, मणिपुर को लेकर लगातार प्रदर्शन करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करे कि मणिपुर पर बात कर लीजिए? अमित शाह ये कहते हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन क्या अमित शाह प्रधानमंत्री हैं? क्या अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पे अपना बयान देंगे और क्या इससे काम चल जाएगा? ये भी एक सवाल है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम मणिपुर पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन जब भी मणिपुर पर बात की जाती है तो देखने को मिलता है कि इस तरीके का गुस्सा कि लगता है कि वो मणिपुर पर बात ही नहीं करना चाहता हो, और साथ ही साथ मणिपुर में हर एक चीज सही है, वहां के हालात सही है। स्मृति ईरानी की कल आपने एक तस्वीर तो देखी होगी, लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि हम मणिपुर पर बात करने के लिए तैयार है, डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन जब स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस की एक सांसद ने पूछ लिया कि आप क्या कहना चाहेंगी, वुमेन मिनिस्टर क्या कहना चाहेंगी मणिपुर को लेकर, क्योंकि मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो याद दिला दिया स्मृति ईरानी ने कि छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है। मैं दोस्तों आप सबसे पूछना चाहूंगा, मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है, बद से बदतर हालात है, इंटरनेट बैन हो रखा है, तब भी तस्वीरें आते हुए दिखाई दे रही, कई घर जल चुके हैं। क्या ऐसे हालात छत्तीसगढ़ में है? क्या ऐसे हालात राजस्थान में है? क्या ऐसे हालात बंगाल में है? या फिर ऐसे हालात बिहार में? क्या लगता है आपको? क्योंकि लगातार वहां पे इंटरनेट इन राज्यों की अगर बात की जाए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अगर ऐसे हालात होते तो तस्वीरें सामने ना आती? क्यों, अगर लगता है बीजेपी को हालात सबके बराबर है, तो मणिपुर में इंटरनेट फिर से क्यों नहीं है, चालू करवा देती या फिर ओपन करवा देती? पता चल जाएगा कि कहां के हालात बेहतर हैं और कहां के हालात खराब हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जो चुनावी रैली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बात करते हुए दिखाई दिए मणिपुर के मुद्दे पर, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, अभी हाल ही में कांग्रेस की जो भागदौड़ है वो संभालते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा है आपके सामने रखना चाहूंगा, सुन लीजिए। कांग्रेस और विपक्षी दल क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इससे आपके सामने आधी तस्वीर तो साफ हो जाएगी कि आखिरकार मणिपुर को अब कोई देखेगा, मणिपुर का जिम्मेदार कौन होगा, और मणिपुर के लिए जिम्मेदारी कोई लेगा भी कि नहीं लेगा। आपके सामने ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जब आप ये वीडियो सुनेंगे, इसलिए आपके सामने ये वीडियो रखना चाहूंगा। सुन लीजिए, इसके बाद खबरों में आगे बढ़ो। ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। दोस्तों आज जब वक्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात बतानी चाहिए कि बीजेपी सरकार इतनी सक्षम है कि मणिपुर जो जलता हुआ दिखाई दे रहा है उसे काबू कर लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राजस्थान में वहां पर जाकर बताते हुए दिखाई देते हैं कि जो हालात है देश के, इसकी जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए दिखाई देते हैं, कई बातें कांग्रेस को लेकर कहते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक चीज अभी भी नहीं बदली, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी कांग्रेस को कोसते थे, और आज इतने सालों बाद भी कांग्रेस को ही कोसते हुए दिखाई दे रहे। देश में कुछ भी होता है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, वो भाषण तब भी हम सुनते थे और आज भी हम वही भाषण सुनते हुए दिखाई दे रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी क्या है फिलहाल तो नहीं पता, क्योंकि आज भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक सिर्फ कुछ सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, इसके सिवाय लगातार सवाल पूछा जा रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।
संसद में बात नहीं करते, बाहर हर एक बात करते हुए दिखाई देते हैं, इंडिया को कोसते हुए दिखाई देते हैं। जो नया अलायंस हुआ है उस अलायंस को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं, ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो नया अलायंस हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी, उस पर सवाल उठाते। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच मणिपुर पर बात करेंगे? काले कपड़ों में प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दिए संसद के अंदर, लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, कई दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने चुनावी रैलियों में लगे हुए, पहले भोपाल में लगे हुए थे, विदेश गए थे, विदेश के आने के बाद सीधा भोपाल चले गए और वहां पर चुनावी रैली करते हुए दिखाई दिए। आज राजस्थान में भी वही देखने को मिल रहा है। क्या इससे काम चल जाएगा? और क्या जब इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों काम कर रहे हैं तो मणिपुर में वापस जाकर बयान दे पाएंगे, बता पाएंगे कि हमारी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने कितना बेहतरीन विकास किया? क्या बोल पाएंगे और क्या जनता सुनेगी? आपके सामने अब दोस्तों बताना चाहूंगा और लाना चाहूंगा संजय सिंह का ये वीडियो, जहां पे संजय सिंह क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। दोस्तों मणिपुर को लेकर जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही है, वो तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर चुनाव की रैलियों में व्यस्त है, इसी के साथ इनॉग्रेशन में भी व्यस्त है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा आ जाती है तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो क्या अब मणिपुर में कोई बात करने वाला रह गया या मणिपुर पर कोई बात करेगा? विपक्षी दल लगातार मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके बगल में मैंने लगा दिया है जहां पे आपको विपक्षी दल का हर एक नेता देखने को मिलेगा, काले कपड़ों में दिखेगा क्योंकि मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे भी बीजेपी सवाल उठा रही है कि काले कपड़ों में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन काले कपड़ों में ही होता है जहां तक का हम सबको पता है। जब भी प्रदर्शन की बात होती है तो या तो फिर इंसान काला बैंड लगा लेता है या फिर लाल बैंड लगा लेता है या काले कपड़े पहन लेता है। इससे यह पता चल जाता है कि सामने वाला प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन बीजेपी को इस बात का भी शायद नहीं पता, जैसे कि बीजेपी को यह नहीं पता कि छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर बंगाल या बिहार की बात की जाए तो इन सब की स्थिति मणिपुर से अलग है। इसी तरीके से इनको ये भी नहीं पता शायद कि किन कपड़ों में प्रदर्शन होता है या फिर काले कपड़े कब पहने जाते हैं। फिलहाल कई लोगों को काले कपड़ों की अगर बात की जाए तो वो डेली रूटीन में भी पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, लेकिन प्रदर्शन में भी कई लोग काले कपड़े पहनते हैं या फिर रिबन ब्लैक लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच में आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, पीयूष गोयल भी ये बात कहते हुए दिखाई दिए, ये जो काले कपड़े पहन के आ रहे हैं इन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी से दिक्कत है। क्या बीजेपी से दिक्कत है या मणिपुर को लेकर लगातार वो लोग आवाज उठा रहे हैं जिन्हें मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उससे दुख पहुंच रहा है? मणिपुर के लोगों के लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करें क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी में वीडियो लाना चाहूंगा, सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही भाषण जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कोई वोट देता है, वही भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने में सबसे ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सीलेंस वाला भाषण जो आप राजस्थान में एक बार फिर सुन लेंगे। इसमें मणिपुर की बात नहीं हो रही है लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर बात होते हुए दिखाई दे रही है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार क्या करते हुए दिखाई देगी आने वाले वक्त में। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। दोस्तों विपक्षी दलों ने लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवाज उठाई थी जिसपे ओम बिरला जो कि स्पीकर है उन्होंने हामी भर दी है, यानी कि अब मणिपुर को लेकर बीजेपी को जवाबदेही देनी होगी संसद के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करना होगा, वो चाहे या फिर ना चाहे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अविश्वास प्रस्ताव में जब स्पीकर हामी भरता है या फिर हाँ कहता है, इसका मतलब होता है कि 50 से ज्यादा सांसद एक मुद्दे पर चाहते हैं कि सरकार बात करे, डिस्कशन करे, डिटेल में डिस्कशन होता है और आखिरी दिन में लोगों से वोटिंग मांगी जाती है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। जब आधे से ज्यादा लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो सरकार तक गिर सकती है। कल भी मैंने यही बात आपको बताने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल
राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव पर बात हुई, ओम बिरला ने हामी भर दी और अब इस पे चर्चा होगी। कैसी चर्चा होगी और किस तरीके की चर्चा होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि मणिपुर पर बात करे, मणिपुर पर कुछ तो बोले? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब आज के दिन राजस्थान जाना ज़्यादा सही था या फिर संसद में रहना ज़्यादा ज़रूरी था? राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।